नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक्साइज कांस्टेबल यानी उत्पाद सिपाहियों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम JECCE 2023 का आयोजन कर रहा है। इसके अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। टोटल पदों की संख्या है 583। पूरा नोटिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे आपके मोबाइल फोन के माध्यम से और आप अपनी मनपसंद की सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आओ शुरुआत करें नए कल की। हम आ चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट JSSC JECCE 2023 पर। जैसा कि आप पेज देख रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे ये झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आप एक ऑप्शन आपको दिया गया है लेटेस्ट नोटिफिकेशन का, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ एडवर्टाइजमेंट पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ आप देखेंगे संबंधित एडवर्टाइजमेंट को। इस पेज पर आपको नीचे की साइड में आना है। यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JECCE 2023 का लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया विज्ञापन संख्या 6/2023 झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगी परीक्षा 2023 JECCE 2023 के लिए संबंधित एडवर्टाइजमेंट यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ ऑनलाइन आवेदन करने की जो शुल्क है, परीक्षा शुल्क 100 रुपये ऑनलाइन मोड में करनी होगी, केवल क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से। 100 रुपये फीस अनरिजर्व OBC और EWS कैंडिडेट्स को करनी है, जबकि परीक्षा में जो शुल्क छूट है वो झारखंड के SC ST कैंडिडेट्स के लिए केवल 50 रुपये फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में करना होगा। फीस एक बार पेमेंट करने के बाद में वो रिफंड नहीं होगी, यानी आपके जो फीस पेमेंट की है वो नॉन रिफंडेबल होगी। यहाँ जो पदों या रिक्तियों का विवरण है, आरक्षण और कोटि वाइज पदों की जो संख्या यहाँ पर हम बता रहे हैं। पदों की संख्या कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण, जैसे महिला के कितने हैं, खेलकूद कोटा, अंधापन और बहरापन, चलन निषाक्त और स्वलीनता, बौद्धिक और निषाक्तता एवं बहु निषाक्तता के लिए कितने कितने पद यहाँ पर आप आरक्षित किए गए हैं, ये डिटेल हम बता रहे हैं। उत्पाद सिपाही के अनारक्षित पद हैं 237, जिनमें से महिलाओं के यहाँ पर 12 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 148 पद आरक्षित किए गए हैं। यहाँ 3 पद जो आदिम जनजाति के लिए क्षैतिज रूप में आरक्षित किए गए हैं। 7 पद महिलाओं के लिए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 57 पद हैं, 3 महिलाओं के लिए हैं। अन्य पिछड़े वर्ग अनुवर्ग 1 में 50 पद हैं, जबकि 3 महिलाओं के लिए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग सेकंड में 32 पद हैं, 2 महिलाओं के पद हैं। और अन्य EWS के लिए 59 पद हैं और महिलाओं के लिए 3 पद हैं। तो यहाँ टोटल पदों की संख्या है 583। इन पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, जो पूरी तरह से आयोग के निर्णय पर डिपेंड करेगा। उत्पाद सिपाही या एक्साइज सिपाही कांस्टेबल के जो पद हैं, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत, जो कि झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा संवर्ग समूह गए अराजपत्रित श्रेणी के पद हैं। इनका जो वेतनमान होगा 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग पे लेवल 2 में 19,900 से 63,200 रुपये हर महीने वेतनमान दिया जाएगा। न्यूनतम जो शैक्षिक योग्यता है इन पदों के लिए भारत में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से
10वीं कक्षा पास होना चाहिए आवेदक को। सभी तरह की जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र हैं वो आवेदक के पास अंतिम तिथि जो आवेदन करने की है उससे पहले पहले आवेदक के पास मौजूद होने चाहिए। उत्पाद सिपाही के पदों के लिए जो शारीरिक माप है, अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए कम से कम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि SC/ST के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और सीना 79 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के लिए न्यूनतम जो लंबाई है, ऊंचाई है 160 सेंटीमीटर और सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि महिलाओं के लिए ऊंचाई 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं के केस में सीने की माप नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं आयु सीमा की। तो उत्पाद सिपाही के पदों के लिए जो आयु सीमा की गणना है 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी। आवेदक की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 25 वर्ष, अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए 27 वर्ष, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए जो यहाँ अधिकतम आयु सीमा रखी गई है 28 वर्ष और SC/ST की जात पुरुष और महिला दोनों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के केस में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अधिकतम छूट दी जाएगी। तो दोस्तों इन पदों के लिए आपको केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करने होंगे। आवेदन करने से पहले सभी आवेदक अपने पास फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर की स्कैन्ड प्रति अपने पास सुरक्षित रखनी होगी। सभी प्रमाण पत्रों को ध्यान से देख लें और उनके नाम, पिता नाम विवरण सही है, अन्यथा आवेदन से पूर्व उनमें करेक्शन या शुद्धिकरण करा सकते हैं। एक्साइज कांस्टेबल के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं। अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की 30 जून 2023 मध्यरात्रि तक। परीक्षा शुल्क जमा किया जा सकता है 2 जुलाई 2023 मध्यरात्रि तक। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने की जो अंतिम तिथि है वो है 4 जुलाई मध्यरात्रि तक। दिनांक 6 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन या शुद्धिकरण कर सकते हैं। अब बात करते हैं परीक्षा के स्वरूप यानी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। परीक्षा का जो स्वरूप और पाठ्यक्रम है, यहाँ शारीरिक दक्षता परीक्षण लिया जाएगा, लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी और चिकित्सकीय जांच सिलेक्शन में शामिल होगी। सिलेक्शन प्रक्रिया का जो पहला चरण होगा वो होगा शारीरिक मापतोल का। उस एग्जाम में जो भी कैंडिडेट सफल घोषित किए जाएंगे उनको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। एडमिट कार्ड ऐसे आवेदकों को ऑनलाइन मोड में डाउनलोड करने होंगे। लिखित परीक्षा जो होगी वो OMR पर आधारित होगी। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में जो भी आवेदक सफल घोषित किए जाएंगे उनको चिकित्सकीय जांच करानी होगी। लिखित परीक्षा में 3 गुने कैंडिडेट्स को चिकित्सीय या मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा जो होगी वो उसमें 3 प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा 2 घंटे की होगी। तीनों ही प्रश्न पत्रों में प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा, यानी रिटन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। इसलिए बड़ी ही सावधानी से आपको अपने उत्तरों को अंकित करना है। तीनों प्रश्न पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। पहला जो प्रश्न पत्र होगा वो भाषा ज्ञान से संबंधित होगा। हिंदी भाषा के 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंग्रेजी भाषा के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे प्रश्न पत्र 1 में, जो कि भाषा हिंदी और इंग्लिश पर आधारित होंगे। भाषा के प्रथम प्रश्न पत्र में कम से कम 30% न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखे गए हैं। ऐसे कैंडिडेट जो 30% मार्क्स नहीं लाते हैं उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। पेपर सेकंड जो होगा इसमें क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडरी, मुंडा, हो, खड़िया, खुडुग या उरांव,
कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचार्गनीय, उड़िया, इन भाषाओं में से कोई एक भाषा विकल्प सभी आवेदकों को चुनना होगा। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्न पत्र 2 में भी कम से कम जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स हैं वो 30% मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे। प्रश्न पत्र 3, इस प्रश्न पत्र में जो पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या है वो 120 होगी और यहाँ सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के 50 प्रश्न, सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न और सामान्य गणित के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 120 होगी। यहाँ पर भी 30% कम से कम पासिंग मार्क्स सभी कैंडिडेट्स को लाने होंगे, तभी उनको पास घोषित किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो प्रश्न पत्र 1, 2 एवं 3 में कम से कम 30% पासिंग मार्क्स या उससे अधिक अंक लाते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र 2 और 3 में जो कुल प्राप्तांक होंगे उनको जोड़कर एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न पत्र की जो समय अवधि है 2 घंटे समय अवधि दी जाएगी। मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, प्रश्न पत्र 1 जो भाषा ज्ञान पर आधारित होगा, हिंदी भाषा, हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न होंगे। हिंदी व्याकरण पर आधारित 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल पुरुष उम्मीदवारों के सीने की माप की जाएगी। अभ्यर्थियों के शारीरिक माप जो है यहाँ पर पुरुषों के लिए दौड़ रखी गई है 10 मिनट में 10 किलोमीटर 60 मिनट में दौड़नी होगी, जबकि महिलाओं को 5 किलोमीटर की रेस 40 मिनट में पूरी करनी होगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना पाए हैं उनके सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। एक्साइज कांस्टेबल के पदों के लिए अप्लाई करने के लिए आपको JSSC JECCE 23.online.reg.in पर जाना होगा। जैसा कि आप पेज देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ अप्लाई ऑनलाइन वाला लिंक दिया गया है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंडिडेट लॉगिन प्रिंट एप्लीकेशन का लिंक यहाँ दिया गया है, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर का लिंक यहाँ है और फॉरगेट योर ओल्ड रजिस्ट्रेशन ID एडवर्टाइजमेंट 4/2/28 का यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन देख पाएंगे। यहाँ महत्वपूर्ण डेट्स दी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं 1 जून से। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून मध्यरात्रि। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 2 जुलाई मध्यरात्रि और फोटो सिग्नेचर ऑनलाइन आवेदन प्रिंट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 4 मई से 4 जुलाई से 4 जुलाई तक मध्यरात्रि तक आप प्रिंट कर सकते हैं, फोटो अपलोड या सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह आप देखेंगे आवेदन शुल्क जो यहाँ पर करनी है, अनरिजर्व EWS EBC फर्स्ट और EBC सेकेंड को 100 रुपये RS इंडियन रुपीज़ में करनी होगी, जबकि SC ST को 50 रुपये फीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में। तो यहाँ आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर झारखंड एक्साइज कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023 का लिंक या फॉर्म यहाँ ओपन हो चुका है। यहाँ प्राइमरी डिटेल कैंडिडेट को देनी होगी। हैव यू डन पेमेंट फॉर JECCE 2018? अगर आपने 2018 के लिए पहले से आवेदन कर दिया है और 2022 के लिए आवेदन कर दिया है तो यहाँ पर यस नो में आपको आंसर देना होगा। आर यू इंडियन सिटीजन? यस नो में यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आर यू लोकल रेजिडेंट ऑफ झारखंड? यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर अपना लिंग मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डाल देनी है और इस वाले चेक बॉक्स पर टिक लगा देना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्या आप झारखंड के लोकल रेजिडेंट हैं? तो अगर हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो।
कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड इन अनरिजर्व कैटेगरी। अगर आप झारखंड के बाहर के रहने वाले हैं, चाहे आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से संबंध रखते हैं, तो आपको अनरिजर्व कैंडिडेट में शामिल किया जाएगा। यहाँ जेंडर मेल फीमेल अदर्स, तो मेल यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। रिजर्वेशन कैटेगरी अनरिजर्व यहाँ पर आ चुका है क्योंकि हम झारखंड के मूल निवासी नहीं हैं। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है कैलेंडर का इस्तेमाल करके। मान लीजिए मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है, ये काल्पनिक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हम डाल रहे हैं, 2000 है और 6 जून 2000 है, तो वो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इस चेक बॉक्स को कंफर्म कर देना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे आपकी कुछ डिटेल यहाँ पर आ चुकी है जो आपने सेलेक्ट की हुई है। अब यहाँ एप्लीकेंट का नाम डालना है, फादर्स मदर्स नेम, जेंडर पहले से आ गया है, मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड जो भी हैं वो यहाँ पर डाल देना है, स्पाउस का नाम देना है अगर आप मैरिड हैं। उसके बाद आधार कार्ड नंबर डाल देना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पर 2 देने हैं। ऑप्शन फॉर लैंग्वेज यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है, किस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और कम्युनिकेशन डिटेल यहाँ पर एड्रेस का परमानेंट एड्रेस डाल देना है पूरा। और अगर परमानेंस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस एक जैसे हैं तो यहाँ चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस यहाँ डाल देने के बाद में अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपके सेम है तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है, जिससे यहाँ पर सारा एड्रेस आपका आ जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर को कंफर्म कर देना है। इसके साथ ही यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देनी है और उसको कंफर्म कर देना है। साथ ही यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल, 10th क्लास आपने किस स्कूल से की, उसका नाम, बोर्ड का नाम, किस साल में पास की और कितने % आपके मार्क्स मिले। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत एक्साइज कांस्टेबल उत्पाद सिपाही के पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं 30 जून 2023 तक। तो दोस्तों आशा करते हैं एक्साइज कांस्टेबल के पदों के बारे में दी गई जानकारी आपको समझ आ गई होगी और अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को भी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली हम उपलब्ध कराते रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है और आप समय पर अपनी मनपसंद की सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।